हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है प्रश्न ज्योतिष में गमनागमाध्याय अर्थात गमन और आगमन का निर्धारण कैसे करें। तो यहाँ पे सामान्य गमागम अर्थात गमन और आगमन यदि वृष, सिंह, वृश्चिक एवं कुंभ राशि प्रश्न लग्न में हो तो स्थान लाभ कहना चाहिए अर्थात आपका ट्रांसफर नहीं होगा। उक्त स्थिर राशि प्रश्न लग्न में होने पर गमन या आगमन हो नहीं सकता किसी भी प्रकार का। रोगी के जीवन मृत्यु से संबंधित होने पर प्रश्न लग्न यदि स्थिर राशि में है तो रोगी की मृत्यु नहीं होगी क्योंकि वो भी तो एक जाना आना जाना है। इसी प्रकार धन संबंधी प्रश्न में धन लाभ और नष्ट वस्तु प्रश्न में संभावित नाश या चोरी नहीं होती है तो धन लाभ नहीं होगा क्योंकि धन भी धन का आना या जाना है और स्थिर राशि है तो नहीं आएगा जाएगा। ना ही धन का आएगा और ना ही धन जाएगा। नष्ट वस्तु प्रश्न में चोरी के लिए चोरों का आना पड़ता है, वो आएंगे नहीं इसलिए चोरी होगी नहीं। मतलब स्थिर राशि में सब काम रुक जाता है। चर राशि में जो हाउसेस का जो फल है वो देते हैं। यदि रोग शांति का प्रश्न हो तो रोग की शांति नहीं होगी क्योंकि वो भी कार्य रुक जाएगा। और ना ही पराजय प्रश्न में शत्रु द्वारा प्रश्नकर्ता की पराजय होगी क्योंकि वो भी कार्य रुक जाएगा। तो कुल मिला के गमन आगमन के लिए चर राशि रिस्पॉन्सिबल है, ना कि स्थिर राशि। तो अगर स्थिर राशि वृश्चिक, सिंह, वृश्चिक, कुंभ इत्यादि लगी हुई हैं तो ये कोई भी कार्य नहीं होंगे गमन आगमन वाले। अब राशियों को यहां हम समझ लें कौन सी स्थिर है कौन सी चर है। तो 12 राशियों को ऐसे फिंगर पे आप याद करें। शुरू का 3 सीक्वेंस है चर स्थिर द्विस्वभाव, फिर चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, हो गई 12 राशियां। और अगर आप कुंडली में याद करना चाहें तो केंद्र वाले 1 4 7 10 चार राशि, फिर केंद्र से जस्ट बगल में 2 नंबर शुरू करेंगे तो 2 5 8 11 वो स्थिर राशियां। और उसके बाद द्विस्वभाव होती हैं 3 6 9 12। तो चर स्थिर दुष्भाव को हम ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि राशियों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मेष, कर्क, तुला, मकर, ये भूल जाएगा। पर ये जरूर याद रहेगा कि केंद्र में जो हाउसेस होते हैं उनके नंबर 1 4 7 10 होते हैं और उसके बगल वाले जो हाउसेस होते हैं वो 2 5 8 11 होते हैं और बचे हुए द्विस्वभाव हो जाते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? चर राशि चंचलता शो करती है, स्थान परिवर्तन, भ्रंश परिवर्तन अर्थात रोग, धन, शोक, जीवनादि के प्रस्थान को बताती है। अर्थात इसमें कार्य होते हैं, वो सारे कार्य होते हैं जो परिवर्तन शो करते हैं, गमन आगमन शो करते हैं, वो सारे चर राशि में होते हैं। स्थिर राशियां स्थिरता को प्रकट करती हैं, तो वो सारे कार्य जो स्थिर होने पे शुभ फल देते हैं वो तो शुभ देंगे, पर जो स्थिर होने पे अशुभ फल देने लगते हैं वो सारे कार्य यहाँ पे अशुभ फल देंगे। जैसे पढ़ाई चलती रहनी चाहिए और स्थिर लग्न है तो पढ़ाई चलती नहीं रहेगी, रुक जाएगी। द्विस्वभाव राशि में अब इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, स्थिरता व चंचलता, ये दोनों गुण यथावचार मिश्रित रूप में विद्यमान होते हैं और कभी कभी दोनों गुण एक साथ होने के कारण चीजों को विलंब कर देते हैं, देर से देते हैं। प्रश्न के माध्यम से विचारणीय विषय की सिद्धि या सिद्धि का विचार चंद्रमा, लग्न, नवांश एवं संबंधी भाव से करना चाहिए। इसमें चंद्रमा बीज है, शुरुआत चंद्रमा से ही करेंगे, उसकी देखेंगे चर में है कि अचर में। लग्न चर में है, चंद्रमा अचर में है तो फल अलग होगा। लग्न स्थिर है और चंद्रमा चर में है तो फल अलग होगा। तो चंद्रमा का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है प्रश्न कुंडली। तो वो बीज है, लग्न फूल है। लग्न की भी इंपॉर्टेंस बहुत है, चर असर स्थिर राशियां दुष्वार राशियां वहीं से देखते हैं। और फिर नवांश में फल बन के तैयार हो गया, फाइनल डिसीजन हम ले लेते हैं। अब उसका उपभोग, फल को खाना है, मिलना है कि नहीं, वो भाव से पता चल जाता है कि किस भाव में। तो उक्त चारों पक्ष जब शुभ युक्त दृष्ट होंगे या बली होंगे तो अवश्य ततद फल की प्राप्ति होगी, उस फल की प्राप्ति होगी। इनमें कुछ पक्ष कमजोर हो तो अनुपातानुसार फल में ह्रास होता है, लॉस होता है। अब ये तो बेसिक फंडामेंटल था गमन आगमन अध्याय का। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, जैसे शत्रु के पलायन का योग। अब आपका कोई शत्रु है
वो आएगा या पलायन होकर जब भाग जाएगा। तो सुत शत्रुगतये पापय शत्रु मार्गा निवर्तते, चतुर्थ गैरपि प्राप्ता शत्रुर्भर्गो निवर्तते। यदि प्रश्न लग्न में पंचम व षष्ठ स्थानों में, प्रश्न लग्न जब आपने प्रश्न पूछा तो लग्न में कोई राशि लग गई, अब उस राशि अनुसार पांचवें या छठवें उसमें स्थानों में पाप ग्रह आ गए, तो आक्रमण करने के लिए आने वाला शत्रु रास्ते से ही वापस चला जाएगा, आपके लिए शुभ हो गया। यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह स्थित हो तो शत्रु पास तो आएगा पर आक्रमण करके भी पराजित होकर लौट के जाएगा। अब आप मजबूत हैं क्योंकि आपके घर में तो पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह बहुत ही पापी आक्रांति होते हैं, वो शत्रु को मार के भगा देंगे। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार करते हैं कि परीक्षक के शत्रु स्थान अर्थात षष्ठ स्थान में पाप ग्रह शत्रु को पापाक्रांत या पीड़ित बना देते हैं, वो किसी अपने ही कारण से पीड़ित हो जाते हैं। और शत्रु के द्वादश स्थान में पाप ग्रह अगर बैठे हों तो इसको और भी ज्यादा पीड़ित बना देते हैं, अतिशय बढ़ा देते हैं, अतः शत्रु का लक्ष्य भेदन से पूर्व ही पलायन कर। इसी प्रकार प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान शत्रु पक्ष का प्राप्ति स्थान होता है। ठीक, तो प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान शत्रु पक्ष का प्राप्ति स्थान होगा। प्राप्ति स्थान अर्थात विजय प्राप्ति का विचार चतुर्थ से किया जाएगा, क्योंकि प्रश्न लग्न में भाई हमने किसका विचार किया कि अटैकर आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रश्न में कौन है अटैकर, तो चौथा हाउस उसका हाउस हो गया, और चौथे हाउस में बैठ गया कौन पापी ग्रह, तो अब वो वहां उस ग्रह में बैठ नहीं पाएगा शांति से। तो इसी प्रकार प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान शत्रु पक्ष का प्राप्त स्थान होगा, प्राप्ति अर्थात विजय प्राप्ति का विचार चतुर्थ से किया जाएगा। फलस्वरूप प्रश्न के चतुर्थ में पाप ग्रह होने पर शत्रु को प्राप्ति अर्थात विजय प्राप्त नहीं होगी, वह आक्रमण कर भी देगा तो निश्चय से पराजित होकर भाग जाएगा। अन्यथा भी इस प्रकार के प्रयोगों का प्रयोग आजकल, मतलब इस थ्योरी का प्रयोग आजकल बहुत जगहों पर किया जाता है। जैसे डाकू या बदमाश चुनौती देकर किसी के यहाँ आने वाले हैं, इस स्थिति में पूछा जाए कि डाकू आएंगे या नहीं आएंगे, तो डाकू कहाँ लग गया, आपके लग्न में लग गया, तो डाकू का हाउस क्या हो गया, चौथा हाउस। और अगर वहां पे कोई पाप ग्रह बैठ गया तो डाकू तो आएंगे पर चोरी नहीं कर पाएंगे, और अगर पांचवें छठवें में पाप ग्रह बैठ गया तो डाकू आएंगे ही नहीं, किसी अपनी ही पीड़ा के कारण वो प्लान कैंसिल कर देंगे। तो इस चीज को आप इस तरह से और भी केसेस में यूज कर सकते हैं। अब इस योग का एवं अन्य जय पराजय प्रयोगों का प्रयोग कुशल, मतलब इस एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। इसी प्रकार आयकर, बिक्री कर, विदेशी मुद्रा विभाग, पुलिस आदि के छापामार दस्ते आएंगे कि नहीं आएंगे, इसका भी आप कर सकते हैं। मुकदमे में हार जीत होगी कि नहीं, इसका भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप इस मेथड से फाइंडिंग निकाल सकते हैं। तो ये था कि अटैकर आएगा कि नहीं। अब वो अटैकर अर्थात याई, आक्रमणकर्ता को ही याई कहते हैं, अटैकर कहते हैं कि शुभ योग। अब उसके लिए शुभ योग क्या है, सर्टेनली आपके लिए अशुभ योग होगा। तो आक्रमणकर्ता या याई के लिए जब आप पूछ रहे हैं तो उसका प्रथम हाउस हो, लग्न में याई आ गया आक्रमणकर्ता, तो चरेदे चरोदये शुभ स्थिता शुभम करोति याई नाम अशोभ नरय शोभनम स्थिरोदयोपि वा शुभम। यदि प्रश्न लग्न में चर राशि हो और वहां लग्न में शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र स्थित हो तो याई अर्थात अटैकर चढ़ाई करने वाला के पक्ष का भला होता है, तो अटैकर को फायदा मिल जाएगा कि अगर वहां चर राशि लगी है, चर का मतलब वो यात्रा करके पहुंच जाएगा अटैक करने। दूसरी बात, शुभ ग्रह है तो उसको शुभ की प्राप्ति होगी, उसको फल की प्राप्ति होगी, तो चढ़ाई करने वाले का लाभ होगा। यदि चर राशि लग्न में होने पर पाप ग्रह मंगल सूर्य शनि स्थित हो तो वो पहुंच तो जाएगा पर उसका शुभ नहीं होगा, अर्थात अटैक करने वाले को, आक्रमणकर्ता का शुभ नहीं होगा, उसको फायदा नहीं मिलेगा। यदि प्रश्न लग्न यदि प्रश्न लग्न भाव याई अर्थात आक्रमण करने वाले पक्ष को घोषित करता है तो उसके जस्ट अपोजिट सप्तम भाव प्रतिवादी अर्थात अस्थाई अर्थात मुकाबला करने वाले पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यदि प्रश्न लग्न में चर राशि में शुभ ग्रह हो तो वह चलने वाले अर्थात याई पक्ष के लिए शुभ होगा, और पाप ग्रह वहां हो तो याई पक्ष की हानि होगी और
वाइसी वर्सा बोल देने से यही चीजें सप्तम हाउस में अगर होती हैं तो उल्टा होगा, अर्थात शुभ ग्रह जो याई को फायदा दे रहे हैं तो वो स्थायी या प्रतिकारी को फायदा नहीं, नुकसान दे। इन योगों का आजकल मुकदमा, वाद विवाद, प्रतिनिधिमंडल का गमन, विशेष दूत का भेजना, दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों को मिलना, मेहमान राष्ट्राध्यक्ष याई या मेजबान स्थायी आदि प्रसंगों में प्रयोग करना चाहिए। किसी भी राशि के प्रश्न लग्न से सप्तम स्थान में गुरु, शुक्र, बुध, चंद्र ये चारों या कोई तीन बली हो तो वादी या अटैकर प्रतिवादी को पूरी तरह से नष्ट कर। तो यहाँ पे विजय प्राप्त होगी किसको? अटैकर को। अभी हमने बताया ना कि ये जो शुभ ग्रह हैं, याई क्योंकि प्रथम हाउस लग्न हाउस में है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमने पूछा है याई आएगा कि नहीं, तो याई बन गया लग्न। तो अगर ये शुभ ग्रह लग्न में है तो उसको फायदा होगा। याई का अपोजिट सप्तम हाउस है, अगर वहां ये शुभ ग्रह पहुंच गए तो प्रतिवादी का एकदम उल्टा काम करेगा और अटैकर उनको नष्ट कर देगा, तब भी उसको फायदा नहीं। यदि 4-10 भावों में ये सारे शुभ ग्रह हो तो दोनों में शीघ्र ही संधि हो जाती है, क्योंकि ये मध्य स्थिति में आ गई। दो पोल लग्न और सप्तम, ये दो पोल हैं, इनके बीच की स्थिति 4-10 में अगर सारे शुभ ग्रह हों तो ये शुभ ग्रह दोनों के बीच में संधि करा दे। पंचम में शुभ व नवम में क्रूर ग्रह हो तो अटैकर के द्वारा स्थाई के देश का नाश होगा, क्योंकि क्या है ना, याई की कुंडली है। अब याई की कुंडली में पंचम में शुभ है और नवम में क्रूर ग्रह है। नवम क्या होता है? भाग्य भाव होता है। तो वो क्रूर ग्रह के जरिए क्या करेगा? अटैकर अटैकर का लाभ होगा और स्थाई या प्रतिवादी या जिसके ऊपर अटैक किया उसका नाश कर देगा, उसके राष्ट्र को, उसकी संपत्ति को नष्ट कर देगा। लग्न या द्वादश में नर राशि में शुभ ग्रह हो तो युद्ध प्रारंभ होने के बाद ही संधि करवा देगा। तो याद रखिए, लग्न और द्वादश में नर राशि है और उसमें शुभ ग्रह हो तो संधि भी होने के चांस। अब है आक्रमण की संभावना का क्या, आक्रमण होगा कि नहीं होगा इत्यादि। तो स्थिरे शशि चरोदय न चागमो रिपोर्यदा तदागमम रिपोर्देव विपर्य विपर्ययम्। यदि प्रश्न के समय चंद्रमा स्थिर राशि में हो और लग्न चर राशि में हो तो शत्रु का आक्रमण संभावित हो तो शीघ्र ही शत्रु पक्ष आएगा, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि लग्न में चर राशि होगी तो शत्रु यात्रा जरूर कर लेगा। और चंद्रमा स्थिर राशि में है अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर मतलब दृढ़, वो अटैक जरूर करेगा। इसके विपरीत स्थिति में अर्थात चर राशि में चंद्रमा है व स्थिर राशि में लग्न हो तो शत्रु पक्ष की ओर से चढ़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब स्थिति बदल गई, लग्न में स्थिरता आ गई, तो अब वो यात्रा किसी कारण से नहीं कर पाएगा। साथ में चंद्रमा जो है चर राशि में है, तो जो अटैक करने वाला है, अटैकर है, उसकी मन की स्थिति बार बार बदलेगी चर राशि होने के कारण, और अंततः वह चढ़ाई नहीं कर पाएगा। स्त्रे तु लग्न मागते दुरात्मके तु चंद्रमा निवर्तते रिपुस्तदा सुदूर मगोतपि सन। यदि प्रश्न लग्न में स्थिर राशि और चंद्रमा दुष्भाव राशि में हो तो रास्ते में काफी आगे आ जाने पर भी शत्रु मार्ग से ही लौट जाता है। देखिए, चंद्रमा दुष्भाव राशि में तो कभी सोचेगा जाएं, कभी सोचेगा नहीं जाएं, बड़ी समस्या आ रही है, जाएं कि ना जाएं, और यही करते करते समय निकल जाएगा। पर ये करते करते वो काफी दूर तक आ भी जाएगा, पर उसके बाद भी वो अंत में क्या डिसाइड करेगा? वापस चले। यदि आक्रमण हेतु बहुत दूर आ गया तो भी वह लौट जाएगा। शत्रु सेना का गमनागमन नागच्छति परचक्रम यदार्क चंद्रो चतुर्थ भावनस्थ बुध गुरु शुक्रा हिबुके यदा तदा शीघ्र मायाति। यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में सूर्य व चंद्रमा एकत्र स्थित हो तो शत्रु सेना नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा राजा रानी है और अपने घर में बैठे। ठीक है। यदि प्रश्न लग्न से चतुर्थ स्थान में, क्योंकि प्रश्न किसका? शत्रु सेना का है, तो शत्रु सेना का लग्न हो गया, तो शत्रु सेना का घर चौथा हाउस हुआ,
और उस चौथे स्थान में सूर्य व चंद्रमा एकत्र स्थित हो तो शत्रु सेना नहीं आती है, क्योंकि अब आपके जो राजा रानी हैं वो शत्रु के घर में पहले ही से विराजमान है, बैठे हुए हैं, तो शत्रु नहीं आता। लेकिन चतुर्थ स्थान में बुध गुरु शुक्र स्थित हो तो शत्रु सेना बहुत शीघ्र ही पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो घर खाली है, शत्रु अपने घर में बलवान हो, अब वो शत्रु सेना पहुंच जाएगी। प्रश्न लग्न में एक ही स्थान में सूर्य चंद्र होने से सिद्ध होता है कि ऐसी स्थिति किसी मास की अमावस्या के आसपास हो सकती है। साथ ही चतुर्थ स्थान में सूर्य की स्थिति से यह बात विदित होती है कि प्रश्नकाल आधी रात का। भाई सीधी सी बात है, चौथे हाउस में सूर्य हमेशा रात 12 बजे के 1 बजे के आसपास होता है, तो अर्धरात्रि की बात है। दूसरी बात, ये दोनों साथ में तभी होते हैं जब अमावस्या का आस, ये ग्रहण सूर्य ग्रहण टॉपिक में बताया गया है कि सूर्य और चंद्र के अंश कला विकला एकदम समान होते हैं जब अमावस्या। सामान्यतः सेना का आक्रमण मुंह अंधेरे प्रातः काल ही होता है, जिसके कारण सेना का रात्रि में ही आगमन सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति तभी बनेगी जब ज्योतिष राजा के साथ हो सेना ने घेरा डाल दिया और परीक्षक और ज्योतिष अपने अपने स्थान पर सचेत हो या आक्रमणकर्ता कहीं नजदीक पहुंच गया हो। तो पहले के टाइम में और आज में भी हमेशा आक्रमण रात में ही होता है, जिससे कि जिस अटैकर ये सोच के चलता है कि जब वो सो रहे हो तो अटैक करो, जिससे कि विजय आसानी से मिले। पर जिसके यहाँ अटैक होने जा रहा है वो भी सचेत हैं, और वो राजा ज्योतिष के साथ बैठ के ये प्लान कर रहा है कि क्या वो आ गए हैं, तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्लान कर रहा है, क्योंकि उस समय गुप्तचर व्यवस्था उतनी स्ट्रांग नहीं थी, पर ग्रह तो बता ही सकते हैं। चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह शत्रु के पलायन कारक बताए जाते हैं, अतः चतुर्थ में शुभ ग्रहों की स्थिति शसान्य शत्रु के आगमन को घोषित करती है। तो याद रखिए, अगर चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हैं तो अटैक करने वाले के लिए नुकसान है, वो अपने आप भाग जाएगा या उसको हार का सामना करना पड़ेगा। और अगर चतुर्थ में शुभ ग्रह हैं तो अटैकर या याई को फायदा। अब जो आक्रमण करता है, याई है, अटैकर है, उसकी यात्री की निवृत्ति का समय, निवृत्ति मतलब किसी कार्य के या वापस आने का, जिसको कहते हैं। प्रश्न के समय जो ग्रह सबसे अधिक बलवान हो उसकी अधिष्ठित राशि को लग्न से गिनिए, जितने भावों का अंतर हो उतने ही मासों में गया व्यक्ति या आक्रमण का लौट करता है। कैसे मास का निर्धारण करते हैं वो सुन लीजिए। यदि उक्त सर्व बली ग्रह चर राशि के नवांश में स्थित हो तो उक्त भाव तुल्य मास कहना चाहिए। तो पहले तो ये समझिए कि जो कुंडली, प्रश्न कुंडली बनी उसमें देखिए सबसे बलवान ग्रह कौन सा है और वो ग्रह लग्न से कितनी दूर है। पांचवें हाउस में तो 5 ग्रह हो गए, और अगर लग्न में चर राशि लगी है तो 5 महीने लगी, 1 माह, 1 ही माह के बराबर। पर अगर लग्न में स्थिर राशि लगी है और 5वें में बली ग्रह है तो 5 दुनाई 10 माह, क्योंकि स्थिर राशि में डबल करना। यदि सर्वाधिक बली ग्रह द्विस्वभाव राशि के नवांश में स्थित हो, यदि उक्त सर्वाधिक बली ग्रह द्विस्वभाव राशि के नवांश में स्थित हो तो तिगुना समय बताना चाहिए। तो समझ लीजिए कि प्रश्न लग्न के अनुसार ग्रह कहाँ पे है वो देखिए। अगर 5वें में है तो 5वें में ग्रह किस नवांश में स्थित, चर राशि है तो सिर्फ 5 महीने, स्थिर राशि है तो 5 दुनाई 10 महीने, और द्विस्वभाव राशि है तो 5 3 जा 15, 15 महीने के बाद वापस वो अटैक करने आएगा, ऐसा मानना चाहिए। और अगर चोरों के बारे में जानना चाहते हैं तो 15 महीने बाद वापस चोर आएंगे चोरी करने, ऐसा समझना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों गमनागमन चैप्टर कंप्लीट हुआ। पसंद आया हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।